आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में हेमंत सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले से गरीबों को बड़ी राहत होगी और इसके साथ हेमंत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के लिए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का भी दरवाजा खोला गया है। 1 दिसंबर 2004 तक जिनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वे सभी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हो सकते हैं और राज्य सरकार जल्द ही उन्हें रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। सरकार के पुरानी पेंशन वाले फैसले से करीब 1.25 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन योजना को लेकर एसओपी बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई कल्याणकारी फैसले लिए गए, जिनमें टाना भगतों को 2 बार अब कपड़े के लिए साल में 4,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, परंतु दिनांक 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के संबंध में। इसमें वैसे राज्य सरकार के कर्मी जिनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो चुकी हो, परंतु उनका ज्वाइनिंग हो सकता है कि 1/12/2004 के बाद हुआ हो, 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव के पास होने की खबर मिलते ही कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया। अपने कर्मचारी के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इन्होंने वादा किया, घोषणा पत्र में लाया। सरकार बनने के बाद लगातार ये कहते रहे कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, वादा पूरा करेंगे। आपका 26 जून को लगभग 50,000 कर्मचारियों के बीच में जाकर के फुटबॉल ग्राउंड मोराबादी में इन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त तक लागू कर देंगे और 15 अगस्त आने से पहले ही इन्होंने कैबिनेट में इसको अप्रूव भी कर दिया। अब छोटी सी प्रक्रिया बाकी है जो एसओपी बनाने की है। हमें पूरा पता है कि ये जरूर कर देंगे। कर्मचारियों को इन पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब पूरा करते गए। मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, ये हमारे जैसे सभी झारखंड के कर्मचारियों के लिए अमृत वर्षा की तरह है और इस मुद्दे के समाधान के प्रति उनकी शुरू से ही नियत बिल्कुल साफ थी। संवेदनशील भी थे हमारे मुख्यमंत्री जी और उन्होंने जब भी कहा, जब भी हम लोग बहुत बार मिले उनसे और जब भी उन्होंने कहा तो उनकी बातों में एक सच्चाई मुझे झलकती थी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता से जो वादा किया था वो एक एक कर मेरी सरकार पूरा कर रही है। चाहे 100 यूनिट तक फ्री बिजली की बात हो, पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने की, झारखंड की 3 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, फिर ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की बात क्यों ना हो। बहुत सारी चीजें हैं, ये सरकार जनता के लिए है जी, राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए है जी। आरक्षण चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पैसा करते हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हों, चाहे खेल कूद करने वाले खिलाड़ी हों, किस क्षेत्र में सरकार निर्णय नहीं ले रही है। आज देखिए पुरानी पेंशन योजनाओं को लेकर कैबिनेट स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुशी जताई। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं के लिए है और वो एक एक वादे पूरे कर रही है। हमने पुराने पेंशन नीति को लागू करने के लिए जो व्यवधान आ रही है उसके लिए कमेटी का भी फॉर्मेशन किया है। उसको समाप्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री गंभीर हैं, सरकार गंभीर है। इसी के साथ में आज कई एक निर्णय हुए हैं। गरीबों के लिए दाल भी हम लोग 1 रुपया करके दे रहे हैं। बिजली हम लोगों ने 100 यूनिट जो है फ्री करने का जो है काम किया है।
और गोड्डा से बड़ी खबर है। अमरपुर कुम्हार टोला में बमबाजी हुई है। मारपीट के बाद बमबाजी की घटना हुई है। जर्दे के डब्बे में यह बम था। दहशत फैलाने के लिए बम को फेंका गया था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमरपुर कुम्हार टोला में बमबाजी की खबर गोड्डा से बड़ी खबर है। और मारपीट के बाद यह बमबाजी हुई थी। जर्दा का डब्बा जिसके अंदर बम था और दहशत फैलाने के लिए इस बम को फेंका गया था। और गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है? सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस बम को फेंका गया था या फिर इसके पीछे कुछ और कारण थे? विवेक, जिस तरीके से ये बमबाजी हुई है, आमतौर से देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की बमबाजी से काफी ज्यादा दहशत हो जाता है और वही आज हुआ है। हालांकि घटनास्थल पर अभी जो नगर थाने की पुलिस थी, उनके साथ जो सदर के एसडीपीओ थे वो मौजूद थे, लेकिन जो ग्रामीण थे उनमें आक्रोश था, क्योंकि जिनके द्वारा ये बमबारी की गई है वो भी उसी गाँव के दूसरे टोला के रहने वाले हैं। यानी कि आपसी वर्चस्व को लेकर भी ये लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो जिसने बमबाजी की थी वो पहले से भी आपराधिक तत्व का रह चुका है और पहले भी सजा याफ्ता रहा है। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ये मारपीट हुई है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े घटना को भी अंजाम देने की फिराक में होंगे, क्योंकि जब पहले से इस तरीके से होगा तो और दूसरी मर्तबा अगर इस तरीके से वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भी पुलिस प्रशासन का दहशत बिल्कुल भी नहीं होगा जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, इस घटना के बाद अब सवाल है कि बम फेंकने वाले कौन थे। ये जानकारी अहम है कि आखिर किसने बम फेंका। सवाल यह है कि गोड्डा में बम कहां से आया, ये बम किसी ने बनाया और कौन लेकर आया, गोड्डा का बमबाज कौन है, यह भी सवाल है। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने समर्थन को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और इसी कड़ी में पटना होते हुए आज रांची पहुंचे, जहां कल विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के रांची पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। हालांकि इस दौरान यशवंत सिन्हा मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। तिवारी जी इधर आइए। देश भर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को 15 जुलाई से फ्री बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर रांची में खासी तैयारी है। बूस्टर डोज के लिए लोगों की कतार भी लग गई है और राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 30 सितंबर तक बूस्टर डोज फ्री में दिया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अच्छा है। ये हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए ही बोला गया है, इसलिए ली हूँ। बहुत कोई लगाए मेरे घर पे पहले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर लगा रही हूँ। थर्ड डोज है, मतलब बूस्टर डोज है ये मेरा। रांची से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। प्रिकॉशन डोज बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भी है यहाँ। रिम्स में पैरालिसिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए देश भर के 20 बड़े अस्पताल का रिम्स के साथ समन्वय होगा, जिसमें दिल्ली एम्स जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस रिसर्च के लिए फंडिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करेगी और खास बात यह है कि इस अभियान को रिम्स के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। रिसर्च में पैरालिसिस के दौरान बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने पर भी काम होगा। रिम्स को कई योजनाओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर ने 3 साल के लिए फंड दिया था। पहले साल में 10 लाख का फंड मिला था। खास करके ऐसे मरीजों के इलाज में इम्प्रूवमेंट के लिए और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए है, जिसको आप लोग लकवा या पक्षाघात या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। उसमें ये हम लोग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हैं, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रिम्स रहेगा और हमारे साथ 20 कॉलेजेस जुटेंगे इंक्लूडिंग एम्स न्यू दिल्ली। फाइनल ईयर का 150 सीट प्लस 30 ईडब्ल्यूएस सीट मिला के 180 सीट्स का वो हमारा ड्यू था, जो इस बार हुआ है। तो उसमें मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स 2 विभाग का उन्होंने किया, उसके आधार पर ही शायद आकलन किया होगा। हम लोग वैसे चारों विभाग जो फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं और सर्जरी भी, उसके लिए भी अब तैयार थे। देवघर से बड़ी खबर आ रही है। डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नंदन पहाड़ के फिल्ट्रेशन प्लांट में यह हादसा हुआ है। एक को बचाने के चक्कर में 3 बच्चे डूब गए और खेलने के बाद ये लोग पहुंचे थे हाथ धोने और हाथ पैर धोने के क्रम में ही पैर फिसला और इस मामले में प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। घटना के 2 घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची है।
हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के पलौदर गांव में एक निजी कंपनी के लिए होने वाली लोक सुनवाई का विस्थापित ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध की वजह से लोक सुनवाई को रद्द करना पड़ा। हालांकि सुनवाई को लेकर पलौदर और उसके आसपास में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन वहां हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि जल जंगल और जमीन हमारी संपत्ति है और हम अपनी जमीन कोयला खदान खोलने के लिए नहीं देंगे। गढ़वा के स्कूल में प्रार्थना और फिर जामताड़ा में स्कूल की छुट्टी को लेकर विवाद में शिक्षा मंत्री की दखल के बाद हालात बदतर हो गए। हाल के दिनों में विवाद पर न्यूज 18 की टीम ने धर्मगुरुओं से बात की। धर्मगुरुओं ने भी माना कि सरकार का आदेश ही सर्वोपरि है और सरकार के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। हालांकि अंजुमन इस्लामिया के सदस्य का मानना है कि स्कूल में अगर मुस्लिम समुदाय के बच्चे ज्यादा हैं तो शुक्रवार को जल्दी छुट्टी दी जानी चाहिए। बोकारो के चंदन क्यारी में गरीबों को मिलने वाले सरकारी अनाज का खेल चल रहा है। गरीबों को 10 किलो के बजाय 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। लाभुक से पॉश मशीन पर 2 बार अंगूठा लगवाया जाता है, लेकिन अनाज 5 किलो ही मिलता है। बाकी बचे अनाज को ब्रांडेड बोरों में भरकर बंगाल में बेच दिया जाता है। यह आरोप लगाया है चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी ने, और इस तरह की शिकायत मिलने पर विधायक ने वीडियो और सीओ को जमकर क्लास लगाई और कहा कि इस पर जल्दी लगाम लगाइए, नहीं तो ये मुद्दा विधानसभा में उठेगा। हालांकि वीडियो और सीओ ने ऐसी किसी भी शिकायत से इनकार किया। उनका कहना था कि विधायक जी ने जो शिकायत की है उसकी जांच की जाएगी। शिकायत मिल रही है कि भाई जो 10 किलो एक लाभुक को हर महीने मिलने हैं उसमें 5 किलो ही अनाज मिल रहा है, बाकी अनाजों की कालाबाजारी चल रही है, बाकी अनाज बेच दिए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत जगह से हमको शिकायतें भी मिली, बहुत विजुअल्स वीडियो भी भेजा है जहाँ दिख रहा है कि भाई लोग इस तरह के गलत काम जो उन्होंने यहाँ संलग्न है। चाहे किसी योजना में जाते हैं तो हम लोग पीडीएस दुकान जरूर जाते हैं और पीडीएस दुकान में स्टॉक चेक करते हैं और लाभुक से भी बयान लेते हैं। लाभुक के द्वारा इस प्रकार का कोई शिकायत नहीं आया है, लेकिन आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह करूँगा, आप लोग से मैं आग्रह करूँगा कि शिकायतें हैं तो हमारे पास शिकायतें दिलाएं, हम उसको जाँच करें। स्कूल के इस्लामीकरण पर न्यूज 18 की मुहिम का दुमका में बड़ा असर हुआ है। दुमका में आज सभी 33 उर्दू स्कूल खुले रहे। शुक्रवार को स्कूल खुलने से शिक्षक भी खुश दिखे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। उर्दू स्कूलों में आई बहुत बड़ी तब्दीली। जुमे को लगी उर्दू स्कूल में क्लास। दुमका के उर्दू मध्य विद्यालय कुम्हारपाड़ा की तस्वीर देखिए। जुमे के दिन यहाँ क्लास लगी हुई है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है न्यूज 18 की खबर के बाद। दरअसल स्कूल के इस्लामीकरण पर न्यूज 18 की मुहिम का दुमका में जबरदस्त असर हुआ है। दुमका के 33 उर्दू स्कूल शुक्रवार को खुले रहे। ये पहली बार है जब उर्दू स्कूलों में जुमे के दिन क्लास लगी। उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल इसे अच्छी पहल बता रही हैं। सरकार के निर्देश के बाद, शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब सभी उर्दू विद्यालय जितने भी हैं शुक्रवार को खोले जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दुमका के कुम्हारपाड़ा उर्दू मध्य विद्यालय में। आप तस्वीरों में हमारे देख रहे हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और स्कूल खुला हुआ है और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्कूल की प्रधानाध्यापिका है। ये बताइए कि आज शुक्रवार है, स्कूल खुला हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है क्योंकि देख ही रहे हैं, हम सब देख पा रहे हैं हमारे स्कूल में विद्यालय संचालित हो रहा है और बच्चे आए भी हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है, एक गार्जियन भी कुछ जरूरी काम से मिलने के लिए आए हैं, तो बदलाव तो है। दरअसल जामताड़ा के बाद दुमका के भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में शुक्रवार यानी जुमे को छुट्टी रहती थी, जबकि रविवार को स्कूल खुले रहते थे। न्यूज 18 की खबर के बाद जिले के सभी 33 उर्दू स्कूल शुक्रवार को खुले रहे। दुमका से संवाददाता नीतीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18। गढ़वा के स्कूल में प्रार्थना और फिर जामताड़ा में स्कूल की छुट्टी को लेकर विवाद में शिक्षा मंत्री की दखल के बाद हालात बदल रहे हैं। हाल के दिनों में विवाद पर न्यूज 18 की टीम ने धर्मगुरुओं से बात की। धर्मगुरुओं ने भी माना कि सरकार का आदेश सर्वोपरि है और सरकार के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। हालांकि अंजुमन इस्लामिया के सदस्य का मानना है कि स्कूल में अगर मुस्लिम समुदाय के बच्चे ज्यादा हैं तो शुक्रवार को जल्दी छुट्टी दी जानी चाहिए। तो न्यूज 18 ने धर्मगुरुओं से बातचीत की है। हालांकि अलग अलग सबकी राय है और शुक्रवार को छुट्टी पर विशेष तौर पर
शुक्रवार को छुट्टी पर इन्होंने अपना सब बयान दिया है। हालांकि जो आदेश आया उसके मुताबिक अब रविवार को ही छुट्टी होगी, शुक्रवार को पढ़ाई होगी। लेकिन जो उर्दू स्कूल नहीं है और वहाँ जुमे को छुट्टी हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की देख रेख उसका संचालन जो है ग्राम पंचायत या ग्राम समिति करती है। तो उन लोगों की भी चाहिए कि गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है और एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको नहीं तोड़ना चाहिए और इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। अब स्कूल में कहीं पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात होती है, कहीं पर बच्चे अगर ज़्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे अगर ज़्यादा हैं, वहाँ पर सबको मालूम है कि जुमे के दिन नमाज़ होती है। तो नमाज के दिन अगर हम संडे को नहीं चुन करके 95% अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर मुस्लिम बच्चे हैं, तो उस ख़ास स्कूल में अगर हम लोग फ्राइडे के दिन अगर हम लोग छुट्टी करते तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि नहीं, सरकार का जो नियम है, जो भी छुट्टी है, जो भी निर्धारित है, सभी कोई इसी को अमल करना चाहिए। सरकार का आदेश का पालन करना चाहिए। सरकार से ऊपर कोई नहीं है। हम भी पूरा विश्व संसार जो है सरकार पर ही आधारित है। श्रावण महीने में दुमका के बासुकीनाथ धाम में भगवान भोले के ऊपर जलार्पण के लिए भक्त और कांवरिये लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना प्रशासन के लिए चुनौती है। पूरा मेला क्षेत्र में 550 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में भी 60 से अधिक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए कंट्रोल रूम से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों की तैनाती कर दी गई, जो हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। मेले में जुटी भीड़ में खोने वाले जो लोग हैं, उनका सुराग सीसीटीवी के जरिए ही मिल रहा है। तो आखिर कैसे काम करता है सीसीटीवी कंट्रोल रूम, अधिक जानकारी दे रहे हैं नितेश कुमार। श्रावण का माह शुरू हो गया है और बाबा बासुकीनाथ में लगातार श्रद्धालु और कांवरिया पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए हुए है। लगातार खुद जिले के अधिकारी और कई पदाधिकारी, जिला प्रशासन के लोग यहां पर पहुंच व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरा मेला क्षेत्र में 550 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए। साथ मंदिर परिसर की अगर बात करें तो 60 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा का उद्देश्य है कि मेला क्षेत्र में किसी तरह का भी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी तरह की अनहोनी ना की जाए। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन के लोग 24 घंटे निगरानी में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उसके द्वारा पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। लगातार उन लोग 24 घंटे सीसीटीवी पर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरह का भी अनहोनी ना घट सके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं बासुकीनाथ में। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। सावन के शुरू होते ही रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी। ऐसे में डीसीओ और एसडीएम ने मंदिर का दौरा किया और जल्द ही पहाड़ी मंदिर समेत सभी प्रमुख शिव मंदिरों में कोरोना जांच की व्यवस्था का निर्देश दिया है। इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे सावन भर पहाड़ी मंदिर के बाहर कोरोना जांच शिविर रहेगा। पॉइंट सब देखा है तो यहाँ जो 3 पॉइंट हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनमें एक सबसे ऊपर है पॉइंट जहाँ थक के लोग कभी कभी बेहोश होते हैं, उनके लिए इमरजेंसी मेडिसिन ORS की व्यवस्था रहेगी। उसके नीचे बीच में भी एक व्यवस्था है, ORS और मेडिसिन की व्यवस्था रहेगी। और सबसे नीचे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर जांच की सुविधा रहेगी, कोविड जांच की भी सुविधा रहेगी, मास्क, सैनिटाइजर तीनों स्टेजेस में रहेंगे। एक टेस्टिंग टीम जो है वो रहेगी, गेट पर ही रहेगी और साथ ही मास्क एंड सैनिटाइजर का भी प्रबंध किया जाएगा। साथ ही साथ देवतुल्य श्रद्धालुओं से निवेदन भी है अपने स्तर से भी वो जरूर मास्क पहनकर ही आएँ और सामाजिक सुरक्षा का पालन जरूर करें। एक तरफ जहां सावन की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रांची जिला प्रशासन पूरे एक्शन मोड में आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के पहाड़ी मंदिर में और रांची जिला प्रशासन ने पहाड़ी मंदिर के साथ साथ प्रमुख शिवालयों में कोविड जांच शिविर लगाने का निर्देश दिया है। चूंकि सावन के पूरे महीने भक्तों का जत्था पहाड़ी मंदिर पहुंचते और फिर यहां से देवघर के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में यहां खास व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि जिला में
में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच और बढ़ाई जाएगी। जितने भी टेस्टिंग किट है उनका उपयोग कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान होगी। तो पहाड़ी मंदिर में जल्द ही आने वाले 1 से 2 दिन में ही कोरोना जांच केंद्र जो है यहाँ पे लग जाएगा और इस इलाके में यहाँ पे कोरोना जांच केंद्र पहाड़ी मंदिर के बाहर लगेगा, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का जो खतरा है या कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति जो है वो यहाँ उत्पन्न ना हो। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।